हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 24-25 को हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो पिछले वीडियो में मैं आपको जोड़ना भी सिखाया है और घटाना भी सिखाया है। तो इस प्रश्न में क्या अंतर है, इस कार्यपत्रक में आपको बॉक्स दे रखे हैं, उस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ऊपर की संख्या है 4, 6, 9। ठीक है ना। यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में अंतर ज्ञात करना है। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। और इसमें से इसको घटाएंगे तो भी ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। 395। 5 में से 9, सॉरी 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4। तो यहाँ पे 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसमें उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 में से 3 गए, पीछे बचे 0। ठीक है ना। तो ये संख्या को इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। ठीक है ना। ये इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब अपने पास इसको क्या करें, इसमें 2 बॉक्स यहाँ पे दे दिए, 1 बॉक्स यहाँ पे दे दिया है। मतलब ये संख्या भी पता नहीं है और ये संख्या भी अपने को पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से कितना जाएंगे तो पीछे 3 बचेगा। तो 6 में से 3 जाएगा तो पीछे 3 बचेगा। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है ना। अब 7 में से 8 तो जाएगा नहीं। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से उधार लेंगे। ठीक है ना। यहां से 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसमें से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 17 हो जाएगा। और 17 में से 8 जाएंगे तो पीछे कितना बचेंगे, 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको उधार दे दिया है तो यहाँ पे कितना बचा, 3। 3 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 2। ठीक है ना। तो ये भी इसका हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9 में से 7 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 2। ठीक है ना। 6 में से 3 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 3। और 7 में से 3 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 4। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी प्रकार आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन हल कीजिए। अब अपने को संख्या दे रखी है, साथ में प्लस का निशान भी दे रखा है, मतलब जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ के बॉक्स के अंदर की संख्या को अपने को लिखना है। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे संख्या 121 और 211। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 332। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है ना। और 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 332। सॉरी, यहाँ पे 332। ठीक है ना। ये इसका हो गया। अब आगे वाली संख्या, ये 266 में से 232 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी, 498। ठीक है ना। उसी प्रकार अब देखिए, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, फिर बॉक्स दे रखा है, ये 434 है। तो अपन क्या करेंगे, 434 में इसको घटा लेंगे तो ये संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 434 माइनस 312। ये 2, ये भी 2। 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2, और 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 122। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, फिर ऐसे कैसे, 399 में से 126 को घटा लेंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, ये 399 और माइनस 126। 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3। 9 में से 2 गए, पीछे बचे 7। 3 में से 1 गए, पीछे बचे 2। 273 इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ हैं। रमा ने 243 पढ़ लिए हैं। तो बताइए रमा को अब कितने शेष पढ़ने बाकी हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे, आप ऐसा लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना।
पुस्तक के कुल पृष्ठ है 324 और रमा ने 243 पढ़ ली है, अतः दोनों का अंतर है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं 324 माइनस 243। ठीक है ना। तो 4 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा 1। ठीक है ना। और यहाँ 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो इसमें से इसको देंगे उधार, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 4 गए, पीछे बचा 8। और ये 2 और 2 0। तो टोटल कितने पेज पढ़ने बाकी हैं? टोटल 81 पेज। तो रमा को टोटल 81 पेज पढ़ने बाकी हैं। ठीक है ना। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, 483 में कितने जोड़े कि 785 संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है 483 प्लस, अब मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है और ये 785। ठीक है ना। तो मैं आपको रब करके दिखा देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, 785 में से 483 को लेस करेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे, पीछे बचेगा 2। ठीक है ना। और 8 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा 0, और 7 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा? 302। तो यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 302। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकर के पिता 325 रुपए कमा कर लाए और शंकर की माँ भी 638 रुपए कमा कर लाई। ठीक है ना। माँ और पिता के कमाए हुए रुपयों को एक खाली बॉक्स में रखा दिया गया है। अब बताइए उस बॉक्स में कितने रुपए हैं। मतलब अपने को दोनों की योग बताना है, दोनों को जोड़ के, क्योंकि पूरा पैसा तो उस बक्से में है, तो बक्से में टोटल कितना होगा तो जोड़ हो जाएगी दोनों की। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूं, 628 में से 325 को जोड़ेंगे। 8 9 10 11 12 13 का 3, ये फिर हसल लगा 1 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 9। तो टोटल कितना हो जाएगा? 953। ठीक है ना। तो आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, शंकर के पिता के पास 325 रुपए, या शंकर के पिता ने कमाए 325 रुपए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शंकर के पिता ने कमाए प्लस शंकर की माता ने कमाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 628 प्लस 325, और इनका टोटल कितना हो जाएगा? 953। ठीक है ना। 953। उसी प्रकार शंकर के पिता 559 रुपए कमा कर लाए। शंकर की माँ भी कुछ और रुपए कमा कर लाई। माँ और पिता के कमाए हुए रुपए को जब एक खाली बक्से में रखा तो बक्से में कुल 998 रुपए हो गए। अब बताइए माँ ने कितने रुपए कमाए। तो अपन क्या करेंगे, जो टोटल रुपए है बक्से में उसमें से शंकर के पिता के पैसों को घटा देंगे, तो जो पीछे बचेगा वो शंकर की माता ने कमाए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अलग आपको बता देता हूँ, 998 में से 559 घटाएंगे, इसको एक उधार देंगे, 18 हो जाएगा, पीछे बचेगा 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 3। 9 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी का आप लिख देना, मैं लिख देता हूँ सीधा ही, 998 माइनस 559 बराबर 439। तो उसकी माँ ने कितने पैसे कमाए? शंकर की माँ ने 439 रुपए कमाए। अब इसी प्रकार शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए और शंकर की माँ ने 229 रुपए कमा कर लाई, और पिता के कमाए हैं जो बक्सों को एक खाली बक्से में रखा, तो बक्सों में 820 रुपए हो गए। अब बताइए पिता ने कितने रुपए कमाए। तो यह भी ऐसे लेस हो जाएगा जिस तरह इस क्वेश्चन हुआ। पहले माँ का पूछा था, पिता का दे रखा था, अब पिता का पूछ रहा है और माँ का दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 820 माइनस 229। तो इनको घटाने पर उत्तर कितना आएगा? 591। ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, ये 820 माइनस ये 229। अब इसको एक उधार दोगे तो 10 हो जाएगा, पीछे बचेगा 1। अब यहाँ पे 1 बचा है,
यहाँ से उधार दूंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएंगे पीछे बचेगा 9, 7 में से 2 जाएगा तो पीछे बचेगा 5, तो कितना आएगा 591। ये अपना कार्यपत्रक 24 हो गया। ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक। कार्यपत्रक 25, पहला क्वेश्चन, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है 5003 में 502 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो सॉरी यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। 3 और 2 कितने हो गए 5, ये 0 का 0, ये 0 और 5 कितना हो जाएगा 5 और ये 5, तो कितना हो जाएगा टोटल 5505। तो अपना उत्तर कौन सा आएगा 5505। इसका मतलब अपना पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, उसका क आंसर है। फिर यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ पे 4 और 2 6, 5 और 3 8, फिर 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12, 12,186। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12,286 है, ये नहीं है, 12,186, तो मतलब इसका अपना ख आंसर राइट है। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, हल कीजिए। अब वापस यहाँ पे जोड़ दे रखी है, तो अपने को सीधा आंसर ही लिखना है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कैसे जोड़ते हैं, उसी प्रकार आपको वापस बता देता हूँ। 6 और 6 कितना हो गया 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर हासिल का 1 है। 8 और 3 11, तो 11,402। उसी प्रकार 8 और 9 कितने होते हैं 8 और 9 को जोड़ने पर 17 होते हैं, ये 7 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 7 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 और 10 और 15 हासिल लगा 1। ठीक है ना। 4 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7,577। ठीक है ना। उसी प्रकार ये तीसरा 6 और 2 8, 7 और 0 7, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15, 15,578। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 को जोड़ने पर कितना होता है 17, ये हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 15 का 5, ये हासिल लगा 1, 9 और 10 और 2 12, 12,579। ठीक है ना। अब अंतिम क्वेश्चन दूसरे का, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2,059। ठीक है ना। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, फिर प्लस का निशान है, फिर खाली जगह दे रखी है, फिर ये संख्या दे रखी है। जब भी ऐसी संख्या होएगी ना, तो ये संख्या को ये बराबर वाली संख्या में लेस कर देंगे और जो भी उत्तर आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8,347 में से कितना घटाएंगे 6,345, 7 में से 5 जाएगा पीछे बचेगा 2। ठीक है ना। 4 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 0, 3 में से 3 जाएगा पीछे बचेगा 0 और 8 में से 6 जाएगा पीछे बचेगा 2। मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2002। ठीक है ना। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन, अब इस संख्या को इस संख्या में से घटाना है और उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,263, 2,341 को घटाना है। तो ये 3 में से 1 जाएगा पीछे बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 2 और 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको उधार देंगे। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा पीछे बचेगा 9 और 6 में से 2 जाएगा पीछे बचेगा 4, 4,922, 4,922। अब तीसरा क्वेश्चन अगेन देखिए, यहाँ पे प्लस का निशान दे रखा है, आगे वाली संख्या, इसमें पीछे वाली संख्या नहीं थी, इसमें आगे वाली संख्या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इस संख्या को कुल वाली संख्या में से घटा लेंगे। तो यह आ जाएगा 7,906, ठीक है ना, माइनस 3,475। ये 6 में से 5 जाएगा पीछे बचेगा 1,
ये 10 यहाँ उधार देंगे, 10 में से 7 जाएगा, पीछे बचेगा 3, 8 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 4, और 7 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 44 31 इसका उत्तर। इसका उत्तर मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है ना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है ना, अब अगला चौथा क्वेश्चन। ठीक है, विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जोड़ना भी है और विस्तारित रूप में भी लिखना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3374, उसमें से 3114 को जोड़ना है। 4 और 4 8, 7 और 1 8, 3 और 1 4, और 3 और 3 6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6488। अब यहाँ पे 4 अंक हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है ना, तो अब जोड़ेंगे, इसके बाद में कितनी संख्या है 3, तो इसके पीछे 3 जीरो लगेंगे, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 300। इकाई दाई में कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 4। उसी प्रकार इसको ये हो जाएगा 3000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 4। अब इनको जोड़ लेंगे, 4 और 4 8। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है, यहाँ पे 10 आएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 6000। ये देखिए 6000, इकाई दाई सैकड़ा, हजार में कितना 6 है, तो 6 के पीछे 1000। इकाई दाई सैकड़ा में कितना 4 है, तो 400। दहाई में कितना है 8 है, तो 80, और इकाई ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा स्पीड जोड़ता रहूंगा, आपको थोड़ा जल्दी समझना है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 403, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 6, 4 और 0 4, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 8946। ठीक है ना, अब इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा, हजार में कितना है 2000, सैकड़ा में कितना है 500, दहाई में कितना है 40, और इकाई में 3। फिर इसी प्रकार ये 6000 प्लस 400 प्लस 0। देखिए अब इकाई और दहाई में 0 है, तो 0 तो 0 ही होती है, उसको भले कुछ भी करो वो 0 ही रहता है, प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 40 प्लस 900 प्लस 8000। ये देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हजार में कितना है 8000, तो ये 8000, सैकड़ा में 9, तो 900, 40 और 6। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा था आप कमेंट कीजिए, मैं हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी आपको समझा दूं। ठीक है ना, उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 7114 और 1774। ये हो जाएगा 4 और 4 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8। ठीक है ना, अजीब सा नंबर है 8880 88। ठीक है ना, अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा और हजार। हजार में कितना है 7, तो 7000। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है 1, तो 100, फिर 10 और फिर 4। इकाई दाई सैकड़ा और हजार में कितना है 1 है, 1000। इकाई दाई सैकड़ा में कितना है 700 प्लस 70 प्लस 4। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यही उत्तर आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 80, 7 और 1 8, 800 और 1 8000। ठीक है ना, तो ये अपना कार्यपत्रक 25 भी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक 26 में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और वीडियोस बनाने का मन करता है। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, तो एक कमेंट तो हमारे लिए बनता है। धन्यवाद।